क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस युग में हम जी रहे हैं उसका अंतिम दृश्य कैसा होगा? जब समय स्वयं थक जाएगा, जब धरती पर सत्य एक बोझ बन जाएगा और अधर्म सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरेगा। प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि एक बार देवर्षि नारद ने श्रीहरि से यही प्रश्न किया था, प्रभु, कलयुग का अंत कैसा होगा? क्या मनुष्य उस समय को सह पाएगा? कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, उस युग की कल्पना भी मानव हृदय को विचलित कर देती है, क्योंकि जब कलयुग अपने शिखर पर होगा तब मनुष्य समय से नहीं, स्वयं से डरने लगेगा। भगवान बताते हैं कि वह समय केवल पतन का नहीं, बल्कि विवेक की मृत्यु का होगा। धर्म सीमित नहीं रहेगा, वह टूटेगा। अन्याय छिपा नहीं रहेगा, वह सामान्य बन जाएगा। निर्दोषों पर अत्याचार इस हद तक बढ़ेगा कि करुणा भी मौन हो जाएगी। लज्जा और मर्यादा जैसे शब्द केवल पुस्तकों में रह जाएंगे। पवित्र रिश्ते सौदे में बदल जाएंगे और जीवन की गरिमा सबसे सस्ता मूल्य बन जाएगी। ग्रंथों में चेतावनी दी गई है कि उस काल में बाल्यावस्था असमय समाप्त हो जाएगी और संबंधों की पवित्रता उपहास बन जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों अपनी सीमाएं भूल बैठेंगे और स्वार्थ को ही स्वतंत्रता का नाम दे दिया जाएगा। यही वह बिंदु होगा जहां से कलयुग का ढलान साफ दिखाई देने लगेगा। हमारे शास्त्र इन घटनाओं को डराने के लिए नहीं लिखते, बल्कि सावधान करने के लिए लिखते हैं। विद्वानों का मानना है कि ग्रंथ भविष्यवाणी नहीं, दिशा सूचक होते हैं, ताकि मनुष्य समय रहते स्वयं को सुधार सके। इसी कारण आज हम उस युग चक्र को समझने की यात्रा पर निकलते हैं, जो 4 चरणों में घूमता है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग के साथ धर्म की एक टांग टूटती जाती है। सतयुग में धर्म पूर्ण था, त्रेता में थोड़ा कमजोर हुआ, द्वापर में संघर्ष करने लगा और कलयुग में वह अंतिम सांसों पर है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इसकी शुरुआत महाभारत के पश्चात मानी जाती है। आज हम इस युग के केवल प्रारंभिक चरण में हैं और अभी भी इसके अधिकांश वर्ष शेष है। महाभारत के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे तो उनके हृदय में एक अजीब भय जन्म लेने लगा। विजय के बावजूद मन अशांत था। उन्हें लगने लगा था कि युद्ध समाप्त हुआ है, पर समय का सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी है। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, आने वाला मनुष्य कैसा होगा? क्या वह सत्य को पहचान पाएगा या सुविधा के लिए अधर्म को ही धर्म मान लेगा? युधिष्ठिर की यह चिंता इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, भैया, क्या कोई नया संकट सामने है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यह संकट शस्त्रों से नहीं लड़ा जा सकता। यह शत्रु दिखाई नहीं देता। इसका नाम है समय, कलयुग का समय। भीम का स्वर भारी हो गया। यदि यह सत्य है तो आने वाली पीढ़ियां कैसे बचेंगी? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, संकेत प्रकट हो चुके हैं और जो संकेत समय देता है उन्हें अनदेखा करने की कीमत पूरी सभ्यता चुकाती है।